जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी। इनकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ और भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो अस्ति प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। कहां के राजा थे? ये मगध, जिसे आज बिहार कहते हैं। मगध के राजा जरासंध, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 16 बार तो उनको हरा दिया, लेकिन 17वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आए थे जरासंध। तो ब्राह्मणों की रक्षणार्थ, ब्राह्मणों को कोई आंच ना आवे या ब्राह्मणों पर ये कोई आक्रमण ना कर दे, इसके लिए ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए सब मथुरावासियों को वहीं पहुंचा दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी रणभूमि में गए और श्री बलभद्र जी का हाथ पकड़ करके रण छोड़ करके वहां से द्वारिका प्रस्थान करे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। एक बात विचार कीजिए, हम आप सब लोग हमारे नाम के ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर, इज्जत के ऊपर कोई कलंक ना आ जाए, उसके लिए कई बार प्रेमियों का भी साथ छोड़ देते हैं। कई घरों में परिपूर्ण बालकों का जन्म नहीं होता, थोड़ी बुद्धि में या किसी उस चीज में थोड़े बालक कम होते हैं, तो ऐसा भी देखा गया कि माता पिता उन बालकों को स्वीकार ही नहीं करते कि इसका जीवन भर पालन कैसे करेंगे या संसार हमें क्या बोलेगा। घर का कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से या किसी भी रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसको त्यागने के लिए हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी देखो, जिससे एक बार प्रेम कर लिया उसके लिए अपने नाम को खराब हो जाए तो चलेगा। गौ रस के लिए ठाकुर जी गौ रस के लिए स्वयं को माखन, ठाकुर जी ने माखन क्यों चुराया पता है आपको? क्योंकि कंस ने, जैसे आजकल भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कोई भी ब्रजवासी एक नियमित है, एक सीमित है, इससे ज्यादा मक्खन अपने पास नहीं रख सकता, दूध नहीं रख सकता, दही नहीं रख सकता, भले उसके पास 5000 गायें हैं, 10,000 गायें हैं। बाकी का क्या करना पड़ेगा? बोले कंस के यहां जाकर के जमा करवाना पड़ता है। इतना अत्याचार कंस का। तब भगवान ने विचार किया कि बोले गौरस पूरा कंस ले जाता है, मेहनत करें ब्रजवासी, गैयाओं को चराएं ब्रजवासी, सेवा करें ब्रजवासी, और माखन, दूध, दही, घी ये सब रखेगा कंस। और फिर कंस क्या करता था? दुगने दाम में बेचता था, उससे धन कमाता था। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जब चोर आकर के सब चुराई ले जाएंगे तो फिर कंस के यहां जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। बोले और कहीं तो कहां से चोर बुलाए, हम ही बन जाएंगे। और लेकर के बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अपनी पूरी मंडली तैयार करी और घूम घूम करके जहां जहां मिला वहां से खूब मक्खन उठा उठा के पाए। क्यों? कंस को ना भेजना पड़े। क्योंकि कंस के सैनिक आते थे देखने के लिए घर में, तो हर घर में देखते थे कहीं मटकी फूटी पड़ी है, कहीं मक्खन फैला पड़ा है, कहीं दही उछल गई। अब वो भी जानते हैं कि भाई जो लोग निकालते हैं वो अपने आप तो फैलाएंगे नहीं, जरूर कोई चोर घूम रहा है ब्रज में। और कंस के यहां खपत कम होने लगी, दूध, घी, दही, मक्खन आदि की। स्वयं को माखन चोर बुलवा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रजवासियों को गौरस मिले और कंस के पास ना जाए। स्वयं को रणछोड़ बुलवाया, किस लिए? कि कहीं जरासंध ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग ना कर दे। क्योंकि इस बार यदि ठाकुर जी हरा देते जरासंध को, तो जरासंध ने वहां पर सैनिक खड़े कर रखे थे कि जैसे ही समाचार मिले कि मैं हार गया, जो अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर धड़ से अलग कर देना। ठाकुर जी बोले ये हमें स्वीकार नहीं है। और भले ही दुनिया बोले रण छोड़, दुनिया बोले कायर, हम भागेंगे। ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मण, शिक्षा, नारी, इनके सम्मान के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भुजा उठा करके जब पुकारा है, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में स्त्रियों को स्पर्श न करने की आज्ञा करते हैं कई लोग, उस अवस्था में हैं
द्रौपदी, और तब ठाकुर जी आकर के केवल स्पर्श नहीं करते, सर्वांगीण अंग को ढक देते हैं अपने स्वरूप से। ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं, बस कोई प्रेम प्रस्तुत करने वाला हो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। रण छोड़ करके भागे और नवीन नगरी बनी द्वारिका, वहां जाकर के विराजे। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन ही हैं। भगवान स्वयं कभी राज पदवी पर नहीं बैठे जब तक श्री कृष्ण रूप में रहे हैं। और बलभद्र श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देवकी मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब यह तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्ण कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं। और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं। अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो। अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में है, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये हैं हमारे लाला के लिए। तो अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कहके फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडनपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे। तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं? ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं। बस अब एक बार हो गया। थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं, इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पुच्छ पहनते हैं वो। व्यास जी बता रहे थे चंदन की सुगंधी आती, ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है। अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए, अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याम मई। नारद जी बोले अपना काम हो गया।
अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ, आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शवतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास पहुंचवाया। जैसे ही ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, तुरंत रथ लेकर के कौंडनपुर आए। देवी पूजा के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं और बीच मार्ग से ही रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी द्वारिका ले आए। वसुदेव जी के आग्रह पर रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर गई। पूरा नगर सजाया गया और फिर भगवान दुल्हा बन के ब्याह करने के लिए गए। कौंडनपुर में रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब रुक्मणी कृष्ण विवाह का प्रसंग, विवाह तो हो गया, बधाई गायन हम बाद में करेंगे। आज परम कृपा परम अनुग्रह है हमारे आप सबके मध्य में, साक्षात जिन्हें हम आचार्य चरण के रूप में ही देखते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। और हम बार बार भी ये कहते रहेंगे कि आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आचार्य चरण स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का ऐसा विग्रह आपके भाग्यनगर में विराज रहा है, जिनके मात्र दर्शन से वैकुंठ में विराजमान ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। आप जिनकी शरण जाकर के, जिनका दर्शन करके, जिनको केवल प्रणाम मात्र कर लेते हैं, तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने इनको प्रणाम किया, आपने इनको वंदन किया। हमारी आपसे प्रार्थना, हमने अपनी फ्लाइट डिले करवाई है, ठीक है, उठ के मत जाना, यहां से बैठे रहिएगा, पूरी कथा विश्राम करेंगे, उसके बाद ही आप सब लोग भी यहां से प्रस्थान करना। और हम भी गोविंदा गोविंदा सीधे यहां से तिरुपति जाएंगे, वेंकटेश भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद एक दिन के लिए व्रज वृंदावन प्रस्थान करेंगे। आज परम पूजनीय आचार्य चरण हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप सब लोग आपके सद्भाव श्रवण करके फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ऊंचे उद्घोष के साथ बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। परम पूज्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य
समदमादि समस्त कल्याण गुणगण संपन्न पद्मश्री अवार्ड से विभूषित हमारे आचार्य चरण श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सविनय साष्टांग प्रणति समर्पण कर रहा हूँ। व्यासपीठ में विराजमान परम पूज्य सुमधुर कथावाचक और अपने सुंदर वांग्मय से सारे आस्तिक लोग को आप्लावित करने वाले पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी के सानिध्य में सादर हम सहस्रशः नमन व्यक्त करते हैं। ये सुंदर संयोग है। आप सब लोग भगवान बंधुओं को भी हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं जो श्रद्धापूर्वक यहाँ विराजमान हैं। सुंदर एक संयोग, कल ही आप वहाँ पधारे थे जहाँ समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र उसको बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। सारी दुनिया आज उसको जानती है। भाग्यनगर में भाग्य के रूप में भगवान भाष्यकार विराजमान हैं एक विशाल आकार में। सारे दुनिया को, सारे विश्व को रामानुज स्वामी जी कृपा पूर्ण दृष्टि से यहाँ से देखते हैं। ये स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प रहा। भगवत रामानुज स्वामी जी की हिमालय तक, देश विदेशों तक सब लोग आराधना करते हैं। ऐसे परम दयालु आचार्य, सारे जगत को आप्लावित करने वाले एक विलक्षण दार्शनिक भी रहे। रामानुज स्वामी जी उदार हृदय वाले रहे। उनका सहस्राब्दी महोत्सव आया था से लगभग 9 वर्ष आगे। स्वामी जी महाराज ने सोचा सारी दुनिया रामानुज स्वामी जी को समझ लें और रामानुज स्वामी समता मूर्ति कैसे बने, और उन्होंने लोक के लिए क्या उपकार किया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले ही ये सारे दुनिया को मालूम होना है आचार्य के विषय में और उनके महोपकार के विषय में। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सहस्राब्दी महोत्सव के संदर्भ में तब स्वामी जी के हृदय से भगवान भाष्यकार उस रूप में आए। और रामानुज स्वामी जी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने सारे भगवान को ले आए। 108 दिव्य देश, 106 इस भूमंडल में विराजमान हैं। 2 ऊपर हैं, एक क्षीरसागर, दूसरा है परमपद जिसको वैकुंठ बोलते हैं। शास्त्रों के द्वारा हम लोग जानते हैं, श्रवण करते हैं ज्ञानियों के द्वारा। वहाँ का अनुभव कैसा होगा, क्या होगा, वो तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम होगा। एक दिन वहाँ भी हम लोग अवश्य पहुँचेंगे जब रामानुज स्वामी जी का संबंध है। लेकिन वो दिव्य देश भी इसी भूमंडल में स्वामी जी महाराज लाए, जहाँ जाने के बाद फिर हम बाहर आ सकते हैं। वहीं क्षीरसागर वाला दिव्य देश भी है और अंतिम में वैकुंठनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान से प्रारंभ होता है दर्शन, वैकुंठनाथ भगवान से समापन होता है। प्रायः समापन के क्षेत्र में ज़्यादा से उत्तर भारत के दिव्य देश वहाँ विराजमान हैं। और रामानुज स्वामी जी 216 फीट उतने विशाल मूर्ति विराजमान हैं। और नीचे भीतर भद्रवेदी बोलते हैं, उसके ऊपर रामानुज स्वामी जी पीठ में विराजमान हैं। 120 किलो सुवर्ण मूर्ति के रूप में, आराध्य रूप में विराजमान है। त्रिकाल आराधना होती है श्री पांचरात्रागम शास्त्र के अनुसार। ये प्रदर्शनी के रूप में नहीं, आराध्य के रूप में। और आगामी जो फरवरी मास है उसमें 4था वार्षिकोत्सव जिसको समता कुंभ बोलते हैं, उस प्रतिष्ठा महोत्सव में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अपने भारतवर्ष के कोने कोने से लोग पधारे थे। लौकिक वैदिक दोनों विभागों से। अपने भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति भी पधारे थे, साधु संत लोग सब लोग आए थे, इसमें पधारे थे। बाद में वर्तमान राष्ट्रपति भी यहाँ आ गई, उन्होंने भी दर्शन किया। ये सबके लिए आराध्य हैं। रामानुज स्वामी जी खुला विराजमान हैं। ये उसका वार्षिकोत्सव भी आने वाला है। स्वामी जी महाराज सबको आमंत्रित करते ही हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज का एक विलक्षण वैभव। और हम 45 साल से ऊपर ही हुआ स्वामी जी महाराज के पाठशाला में हम पढ़े। स्वामी जी महाराज के आचार्य रहे बड़े जीयर स्वामी जी महाराज, परम पूज्य सत्य संकल्प श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज जीयर नाम से उनको सब लोग जानते थे। अपने सेतु से लेकर हिमालय तक, माने नेपाल में विद्यमान मुक्तिनाथ तक, काश्मीर तक और बदरिकाश्रम तक उन्होंने 108 रामक्रतुओं को किया था। 27 दिन का यज्ञ करते थे। पूरा वाल्मीकि रामायण का पारायण होता था, हवन होता था। आप जैसे समस्त भक्तों के द्वारा ईंटों में राम नाम लिखाते थे
और जब यज्ञ पूरा होता था वहाँ एक स्तंभ क्रतुस्तंभ बनाते थे स्मारक के रूप में। मुक्तिनाथ में है, काश्मीर में है, 3 सेंट्रल जेल में है, तमिलनाडु में मदुरई में, और यहाँ आंध्र प्रदेश के राजामंड्री राजामहेंद्री वहाँ भी सेंट्रल जेल के भीतर, और बरमपुरम उधर है आपको उड़ीसा में, वहाँ भी सेंट्रल जेल के भीतर बड़े महाराज जी ने जो बना दिया, जो कैदी लोग हैं वो भी राम नाम का दर्शन करें और वहाँ भगवान को प्रणाम करें, उनका भी उज्जीवन हो। उतने विशाल हृदय वाले महाराज जी थे स्वामी जी महाराज के और हमारे गुरु जी महाराज। तो स्वामी जी के स्थान में स्वामी जी आए, उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किया। दिल्ली में बड़े स्वामी जी महाराज ने सन 1973 में अखिल भारत वेद विद्वत सम्मेलन किया था लोधी रोड में, रामलीला मैदान में वो कार्यक्रम हुआ था। 4000 वेद विद्वानों को स्वामी जी ने एकत्रित किया था, विलक्षण कार्यक्रम किया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बीबी गिरी थे, वेंकट वराह गिरी वो राष्ट्रपति हुए थे सन 1973 में, वो राष्ट्रपति थे। वो लोग आए, वहाँ सब लोग दर्शन किए। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए किया था। और स्वामी जी के बाद स्वामी जी महाराज उसी स्थान में आए और अपने आचार्य के जो भी माने जितने भी बड़े बड़े कैंकर्य हैं, जो प्रचार था भगवत रामानुज स्वामी जी का सिद्धांत और परम वैदिक सिद्धांत, उसको निरंतरता देते हुए स्वामी जी महाराज ने विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तीर में वेद पाठशाला है, वेद विश्वविद्यालय नाम से, वो सन 1983 में प्रारंभ हुआ था। कई हजारों लोग उसमें तैयार होकर तिरुपति में बालाजी भगवान के सन्निधि में, भद्राचलम में भगवान राघवेंद्र सरकार के सन्निधि में, तत्सत क्षेत्रों में सिंहाचल आदि क्षेत्रों में ये लोग आराधना भगवान को दे रहे हैं और वेद पाठ करते हैं। सुंदर वेद के विषय में बता सकते हैं, ऐसे लोग तैयार हुए। अभी उत्तर भारत से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से, उत्तराखंड से अपने स्वामी जी का जो जीवा आश्रम है जहाँ कल महाराज जी पधारे, छात्र लोग वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ भी है। और भिन्न भिन्न स्थानों में वेद की रक्षा के लिए, श्री पांचरात्रागम की रक्षा के लिए पाठशालाएं, और जो बाह्य नेत्र से विहीन हैं उन लोगों के लिए नेत्र विद्यालय नाम से स्वामी जी ने स्कूल और जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज रखा है। नाम रखा स्वामी जी ने नेत्र विद्यालय। उनको भीतर वाला जो नेत्र है वो स्वामी जी दे रहे हैं, ज्ञान नेत्र, इसीलिए नेत्र विद्यालय नाम रखा। और होमियो कॉलेज है यहाँ, माने सबकी वो सेवा के लिए। और सबसे हमारे बड़े स्वामी जी महाराज भगवान की भी आराधना विराट रूप में, अव्यक्तो व्यक्त रूप से, भगवान का एक दिखाई देने वाला रूप है समाज। इस सारे समाज को भूपादौ यस्य नाभि, इस रूप में हम लोग विराट रूप में दर्शन करते हैं, जो शास्त्रकारों ने बताया, वेद ने बताया, यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम। इस सारे जगत को जो भगवान का श्री विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह है, उसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए विकास तरंगिणी एक सामाजिक संस्था है जो सन 1992 में प्रारंभ हुआ। इसकी शाखाएं अमेरिका तक है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, भिन्न भिन्न स्थानों में सेवाएं दे रही, सामाजिक सेवा, शैक्षिक रूप में भी, और विशेष करके महिलाओं को जो कैंसर से बचाने के लिए, उसमें उन लोगों को सचेत बनाने के लिए चैतन्य प्रदान करते हुए लगभग 36 लाख महिलाओं का इस विकास तरंगिणी जो सामाजिक संस्था ने सेवाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार कई प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें थोड़ा सा हमने हल्का परिचय दिया। स्वामी जी महाराज स्वयं सूर्य हैं, उनका हम क्या परिचय दें। तब अपने जो वक्ता महाराज हैं इंद्रेश जी महाराज, इनके पिता श्री परम पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, उनको सन 1989 से दास जानता है। वृंदावन में हरि निकुंज और रामजीबाई सत्संग भवन, तत्त स्थानों में हम कथा श्रवण करने भी जाते थे, और वो नेपाल तक भी पहुंचते थे, कभी अयोध्या। अक्सर वृंदावन में तत्त स्थानों में उनकी सुमधुर कथाएं होती थी। उनके आचार्य रहे रामानुज गुरु जी, जो सेवा कुंज में, उनको भी हम अच्छी तरह से जानते थे। वृंदावन में हम 5-6 वर्ष वहाँ रहे, शायद उसके बाद ही आपका वहाँ जन्म हुआ। आज सुंदर आत्मा वही पुत्र नामासी वेद बोलता है, अपने पिता के अनुगुण दीप के द्वारा उत्पन्न जो दीप उसी प्रकार प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को दीप कहा। अंत में हमने जो मंगलाचरण किया था, वेदव्यास भगवान ने ज्ञान प्रदीप जिसको कहा,
उस ज्ञान दीप को आप प्रज्वलित करते हुए पूरे भारतवर्ष में खंडांतर में भी जो प्रचार कर रहे हैं, और आप युवावस्था में हैं, भगवान आपको सुंदर आयुष्य प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें, और अपनी सुमधुर कथा गंगा से आप्लावित करने का सौभाग्य आपको वृद्धि होते जाए, ये हम भगवान अपने भाष्यकार रामानुज स्वामी से और अपने आचार्य श्री चरण से प्रार्थना करते हैं। इतने ही बताते हुए दास अपने सुमधुर संदेश प्रदान करने के लिए, मंगलाशासन करने के लिए आचार्य श्री चरणों में सादर सविनय प्रार्थना करता है। जय श्रीमन्नारायण। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज की आनंद की। जय श्रीमन्नारायण। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज हमारे वैष्णव संप्रदाय में भगवत रामानुज स्वामी जी महाराज का अपर अवतार जिसको मानते हैं, वरवर मुनि स्वामी जी जिसको बोलते हैं, उस महाराज का नक्षत्र महोत्सव है, अवतार दिवस का महोत्सव है। आज यहाँ पर भागवत गंगा बह रही है। व्रजमंडल यहाँ आ गए। कन्हैया तो यहाँ कोने कोने में शायद नाच रहा होगा। आप लोगों का हृदय में वो आनंद में मस्त होंगे। अहो भाग की बात है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ वृंदावन से यमुना का एक प्रवाह भागवत गंगा के रूप में यहाँ पर आप्लावन कर रहा है। आप लोग सब धन्य हैं। यहाँ कार्यक्रम आरंभ होने से पहले यहाँ के कुछ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का जानकारी हमको भी दिए थे, परंतु हमने सोचा कि होगा नहीं होगा। परंतु कल स्वामी जी महाराज, हमारे इंद्रेश जी महाराज वहाँ पर पधार कर जब यहाँ का जो क्रम को बता दिए, तो हमने सोचा यदि हम भी यहाँ इस गंगा में एक डुबकी नहीं लगाएं तो हम तो वंचित हो जाएंगे। बहुत आनंद की बात है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 120 साल इस धरती को पावन करते रहें। इस भूमि में कोने कोने में वे पधार कर वहाँ रहने वाले लोगों को अपनी वाणी से, अपना श्री विग्रह का दर्शन से पावन बना दिए। 120 साल के बाद जब स्वामी जी फिर अपना धाम पधारने के लिए सोच रहे थे, उस समय में श्रीरंगम क्षेत्र में रहने वाले सारे भक्तगण स्वामी जी के सन्निधि में
आकर प्रार्थना कर रहे थे, महाराज यदि आपका वियोग हम कैसा अनुभव करेंगे, आप नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम किसकी छाया पे रहेंगे, कौन हमारे लिए रक्षक बनेंगे। तो हमको कुछ आप कृपा करके कुछ आसरा देनी है तो प्लीज बता दिए, तो हम क्या करें। तो स्वामी जी महाराज उन लोगों को कुछ सूचना देते हैं, देखो हम कुछ काम बताएंगे इनमें जो आपके लिए सुविधा होगी, तो ऐसी चीज को तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊं, श्री भाष्य, श्री भाष्य नाम सुना है कभी? ये तो उपनिषदों का सार जो ब्रह्मसूत्र होता है, उन ब्रह्मसूत्रों का व्याख्या है जो महाराज श्री ने कृपा की। ये पढ़ना है, वहाँ पर हम हमेशा रहेंगे। जैसा भगवान कन्हैया ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में हमारे साथ हमेशा विराजते हैं, तो वैसे ही रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप श्री भाष्यम तो प्रकट भगवत स्वरूप है, तो इसलिए हम उस ग्रंथ के अंदर अवश्य ही रहेंगे, वो ग्रंथ का अध्ययन करना। तो भक्तों ने डर गए, महाराज वो तो शास्त्र की बात है कि हम शास्त्र समझने वाले चालाक नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूढ़ हैं, तो हम इतना भार कैसा वहन कर सकेंगे, प्लीज और एक अल्टरनेटिव कुछ दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने सोचे, ठीक है कोई बात नहीं, द्रविड़ागम प्रवचनम, यदि आप श्री भाष्यम को पढ़ नहीं सकेंगे, अपने भक्तों का कुछ ग्रंथ होते हैं और खास करके दक्षिण भारत में रहने वाले दिव्य सूरी जिसको बोलते हैं, ऐसे आழ்वारों की श्री सूक्तियां हैं, दिव्य प्रबंध जिसको बोलते हैं, और उनकी व्याख्या है जिसको भगवद विषयम बोलते हैं, वो पढ़ना है। वहां पर तो स्वयं ही अपने दिव्य सूरी विराजते हैं। मैं तो दिव्य सूरियों का पद कण होकर उनका श्री चरण का आश्रय करते मैं तो रहता हूं, तो उसका अध्ययन कर लो ना। महाराज वो भी एक नहीं है, 4000 गाथाएं हैं। हमको एक गाथा पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, बिजी बिजी, व्हाट्सएप ज्यादा है ना। तो वो तो इधर ले जाता है उधर ले जाता है, पता नहीं क्या करना है। तो हम तो वो भी बहुत मुश्किल है महाराज, और कुछ अल्टरनेटिव बोल दीजिए ना। तो महाराज ने कहा, श्री से स्थलेष्वन्वहम कैंकर्यम, यदि आप श्री भाष्यम नहीं पढ़ सकेंगे, भगवद विषयम नहीं पढ़ सकेंगे, कोई बात नहीं, जहां पर भी भगवान विराजते हैं ना, अर्चा मूर्ति जिसको बोलते हैं, दिव्य देश जिसको बोलते हैं, दिव्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, बद्रिकाश्रम है, वृंदावन है, गोकुल है, नैमिष, अयोध्या जी, द्वारिका, उत्तर भारत में है, और दक्षिण भारत में तो कई दिव्य देश है ना। कोई ना कोई 1 2 3 जो मन पसंद लगता है, वहां आप जाके वहां भगवान की सेवा करते रहना है। महाराज हम तो व्यापारी है, घर छोड़कर कैसा जाए। हम तो एक दिन व्यापार छोड़ेंगे तो फिर वो चलेगा कैसा, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है महाराज। रामानुजाचार्य स्वामी जी एक के बाद एक अल्टरनेटिव्स थोड़ा इजी करते बता दिए। फिर भी
लोग बोलते हैं महाराज ये सब बहुत मुश्किल बात है, महाराज ये सब करना बहुत कठिन होता है। तो क्या करना है? रामानंद स्वामी जी अंत में आकर कहें, देखो भाई मैं सबसे इजीएस्ट, बहुत सुलभतम उपाय हम आपको बता देंगे। बता दूं महाराज प्लीज? यद्वा भागवताभिमानवसति श्रेयः, एक काम आप करना है। कोई भक्त होते हैं ना, भक्तों की सेवा करने वाले भागवत लोग जो होते हैं